अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के टी20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से रिमूव किया जा रहा है। पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कौन लीड करेगा? क्या बाबर आजम वापस कप्तान बनने जा रहे हैं या मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिलेगी? इस हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको इस व्लॉग में आगे चल के बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से रिमूव किया क्यों जा रहा है। तो जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस रही है इस PSL के अंदर, उससे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ थी, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। ना सिर्फ कप्तानी बल्कि उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अपनी बॉलिंग की बजाय बैटिंग पे दिया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान को ज़रूरत ये शाहीन शाह अफरीदी की यही है कि वो पाकिस्तान को जो है वो बॉलिंग के अंदर आके मैचेस जितवाएं, बॉलिंग पे फोकस करें, ऊपर से विकेटें लें, डेथ के अंदर अच्छी बॉलिंग करें। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो टी20 सीरीज़ के अंदर, उसके बाद अभी जो PSL चल रहा है इसके अंदर उन्होंने जो है वो अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी बैटिंग पे किया हुआ है। जिस तरह से सिकंदर रजा जो टी20 के बैट्समैन है, उसके बाद डेविड विजे, कार्लोस ब्रैथवेट जो टी20 के अंदर नामी गिरामी लोग हैं, उनसे पहले जो है वो खुद को प्रमोट करके अपनी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं दुनिया को क्या प्रूव करना चाहते हैं कि वो एक नए ऑलराउंडर है और उनका फोकस जो है वो अपनी बॉलिंग पे तो बिल्कुल नहीं है। वो टी20 के अंदर जो है वो खुद को एक नया जो है वो बैट्समैन बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहदेदारान हैं वो इस बात से बड़े सख्त नाराज़ हैं कि शाहीन शाह अफरीदी का जो है वो पाकिस्तान के टी20 के कप्तान है। तो कप्तान को चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से जस्टिफाई करे कि आगे जाकर टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो बॉलिंग से अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब उसका बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो लोगों की बातों पे होगा कि लोग उसको बैटिंग पे जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो फिर अगले मैच में एक नंबर और ऊपर आके जो है वो बैटिंग करने आ जाते हैं, बैट्समैनों को नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर की परफॉर्मेंस भी आपने देखी होगी कितनी ज़्यादा डाउन गई है। तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। अब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान को जितवा नहीं पा रहे थे। हालांकि बाबर आजम को ज़का अशरफ जब हटाया था, गलत हटाया था, एक प्री प्लान कैंपेन करके बाबर के अगेंस्ट, जबकि बाबर जो है उस वक्त पाकिस्तान बाबर की कप्तानी की वजह से नहीं आ रहा था। उस वक्त जो बाबर आजम जो पाकिस्तान हार रहा था वो पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से हार रहा था। ना पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग परफॉर्म कर रही थी, ना शाहीन शाह अफरीदी, ना हारिस रऊफ, फास्ट बॉलर भी जो है वो उस वक्त किसी काम के नहीं थे, जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान की टीम हार रही थी। लेकिन सारा का सारा मलबा जो है वो बाबर आजम के ऊपर डाला गया। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज हुआ है, ज़का अशरफ की छुट्टी हो गई है, नया चेयरमैन मोहसिन नकवी आया है और नए ओहदेदारान आए हैं। तो जब उनसे एक मुलाकात हुई है, उनके अंदर जो डिस्कशन हुई है, तो उसके अंदर जो फैसला किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो उनका जो है वो तरीक़ेकार है, जो उनके पॉलिसी हैं, उससे वो सख्त नाराज़ हैं बोर्ड के ओहदेदारान, और वो समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को आगे टी20 में कप्तान नहीं होना चाहिए। अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था तो पाकिस्तान के अगले जो कप्तान जो डिजर्व करते थे वो मोहम्मद रिजवान है, तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, तो एक बॉलर जो है वो उसकी फिटनेस के भी मसाइल हैं और उसके साथ साथ वो उसका एटीट्यूड का भी मसला है। तो इस तरह के कप्तान जो है वो पाकिस्तान को आगे जाके मसाइल में और दो चार करेगा। इस वजह से उन्होंने जो है इस पर सोच विचार शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के जो अगले कप्तान हैं वो जी बाबर आजम होने चाहिए या मोहम्मद रिजवान होने चाहिए, जिस पर उन्होंने फैसला किया है कि सबसे पहले बाबर आजम को वापस कप्तानी ऑफर की जाएगी। अगर बाबर आजम जो कप्तानी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे और टी20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम पाकिस्तान को लीड करेंगे। लेकिन अगर बाबर आजम जो है वो कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बाबर आजम ने जो है कप्तानी रिमूव कर दी थी, कप्तानी से रिमूव किया गया, बाबर आजम ने रिजाइन किया। उसके बाद अभी जो बाबर आजम के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि भाई बाबर आजम अब एज अ बैटर ही खेलेंगे, वो दोबारा कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब अगर बाबर आजम जो है वो कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर जो अगले ऑप्शन है वो मोहम्मद रिजवान है। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने इस PSL के अंदर और पिछले जो PSL है उसके अंदर अपनी कप्तानी की है, तो वो पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान किया है, पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी कप्तानी से जो है वो परेशान कर दिया कि यार इतना टेक्निकल बंदा जो है वो हर किस्म के बॉलर को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है और टीम को इतना जल रखता है, हर प्लेयर को किस तरह से वो उठा के रखता है। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो टी20 के कप्तान बनेंगे। और जो बोर्ड के मोस्टली लोग हैं वो यही कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टी20 का कप्तान होना चाहिए और टी20 वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को बेहतर लीड कर सकते हैं। और बाबर आजम अगर कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करते तो मोहम्मद रिजवान को अगला कप्तान होना चाहिए। तो शाहीन शाह अफरीदी के एटीट्यूड, जिस तरह से वो खुद को बैटिंग में प्रमोट कर रहे हैं, बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग जो है वो बिल्कुल किसी काम की नहीं रह गई, पेस भी डाउन हो गई है, विकेटें भी नहीं ले पा रहे उस तरह से। तो
उन्होंने ये सोचा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको कप्तानी से हटा के जो है वो एक नया कप्तान T20 का जो है वो मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बार बार तब्दीलियाँ अच्छी नहीं होती, लेकिन जो तब्दीली की गई थी ये भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि अगर वो ये तब्दीली करनी थी तो मोहम्मद रिजवान का हक बनता था। तो इस हवाले से बोर्ड ने जो है वो इस पर सोच विचार शुरू कर दी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कुछ दिनों के अंदर जो है वो इस पर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आप लोग क्या समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को किसको कौन कप्तान लेके आना चाहिए? मोहम्मद रिजवान कप्तान होने चाहिए या बाबर आजम को कप्तानी दे दी जानी चाहिए वापस, या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ही बेस्ट चॉइस है? इस हवाले से आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।